पे तो 14 पे आते हैं। 14 में वो ये कहते हैं कि एक किस्म की इनडिस्टिंग्विशबिलिटी है। मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? मैनिफेस्ट जो है वो तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, उसका एहसास कर पाते हैं, उसको परसीव कर पाते हैं। अनमैनिफेस्ट को तो हम परसीव नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो इनडिस्टिंग्विशेबल क्यों है? उसमें दोनों में आ, मतलब हम डिस्क्रिमिनेट क्यों नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पाते? तो उसका उत्तर ये दिया जाता है कि दोनों के दोनों जो हैं उसमें तीन गुण हैं। और कौन से तीन गुण हैं? प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व और रजस और तमस। और इनका जो रिवर्स है उसकी एब्सेंस है। इनका रिवर्स क्या है? इनका रिवर्स ये है कि ये तीन गुण नहीं है। तो ये तीन गुण नहीं है कि अवस्था ना मैनिफेस्ट में है ना अनमैनिफेस्ट में है। मतलब मूल प्रकृति में भी तीन गुण हैं, और ये जो है आपका सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति या प्रकृति, हम्म। इसमें भी तीन गुण हैं। और इन दोनों में, प्रकृति में और मूल प्रकृति में, ये गुणों का मिसिंग वाला स्टेट नहीं है। ये तीनों गुण नहीं हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब तीन गुण कहाँ नहीं है? पुरुष में नहीं है। तो मूल प्रकृति में पुरुष नहीं होता है, और प्रकृति में भी पुरुष नहीं होता है। वो अलग है, वो बाहर है। इसलिए ये दोनों में डिफरेंशिएट करने में दिक्कत है, क्योंकि दोनों में तीन गुण हैं। फर्क क्या है? कि मूल प्रकृति में तीनों गुण समान है, और जो प्रकृति है उसमें वो तीन गुण तीन कॉम्बिनेशन में है। यहाँ सात्विक है, या तो वो राजसिक है, या तो वो तामसिक है। क्या और बात दूसरा वे बोलते हैं कि है। जो अनमैनिफेस्ट है उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ मैनिफेस्ट का होना है। उसका प्रूफ है बुद्धि, उसका प्रूफ है अहंकार, उसका प्रूफ है मानस, उसका प्रूफ है इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उसका प्रूफ है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत का प्रूफ है तन्मात्राएं। तन्मात्राएं कहाँ से आती है? अहंकार से आती है। तो ये जितने भी इफेक्ट हैं जिसको हम मैनिफेस्ट बोलते हैं, वो प्रूफ है कि अनमैनिफेस्ट है। यह है तो सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? इससे आगे बढ़े। जी सर। ओके, तो चलते हैं 16th पे, नहीं 15th पे। अब ये 15th और 16th कंबाइंड तरीके से दिए हुए हैं और समझाए हुए हैं, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए दोनों को साथ में रख के समझाया जाता है। तो इनकी मीनिंग क्या है इन दोनों कारिकाओं की? ये बता रहे हैं कि अनमैनिफेस्ट के एग्जिस्टेंस का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका जो नेचर है वो फाइनाइट है।
वो सब लिमिटेड है। दूसरा वो बोलते हैं कि होमोजीनियस है। होमोजीनियस है मतलब सेम टाइप के हैं। और ये इवॉल्व होके आते हैं। इवॉल्व क्यों होके आते हैं? क्योंकि जो कॉज है उसमें एफिशिएंसी है, उसमें काबिलियत है दूसरा पैदा करने की। क्योंकि कॉज और इफेक्ट में डिफरेंस है, गैप है, इसलिए जो मूल प्रकृति है वो कॉज है, और जो प्रकृति है वो इफेक्ट है। दोनों अलग अलग है। क्योंकि एक नॉन डिफरेंशिएशन है, या एक किस्म की मर्जिंग है, साथ में आना है। जितना पूरा होल वर्ल्ड ऑफ इफेक्ट्स है उसको हम साथ में एक जगह ला सकते हैं, और वो है अनमैनिफेस्ट या मूल प्रकृति। इसके जो ऑपरेशन है वो इन तीन गुणों के माध्यम से होता है, इसलिए मूल प्रकृति है। तो इस तरीके से यहां समझाया जा रहा है, यहाँ लॉजिक इसका प्रमाण दिया है कि मूल प्रकृति क्यों है। ये समझ में आ रहा है सबको? हम्म। सर अभी वीडियो रुक गया था आपका। अच्छा। तो शालिनी जी, आप अपना माइक थोड़ा सा बंद करेंगी? दो तीन माइक खुले हुए हैं सर। हाँ, उनका माइक बंद नहीं हो रहा है। हाँ, हुआ। या तो मेन पॉइंट वो है कि मूल प्रकृति को प्रूव करना बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि मूल प्रकृति एक अनंत की शक्ति है जो सारे ब्रह्मांडों में है। और ब्रह्मांडों में तो है ही है, हमारे अंदर भी है। और जब हम उसको समझ पाएंगे कि वो हमारे अंदर है और उसका हमको प्रूफ मिलेगा, तब उसको हम जगा के अपने अंदर के सृष्टि को, ब्रह्मांड को, दुनिया को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं, किसी भी हद तक उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। इसलिए यह कोशिश की जा रही है बार बार ये समझाने की कि मूल प्रकृति है। और क्यों है? मूल प्रकृति इसलिए है कि जितने भी वस्तु हैं दुनिया में, वो एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां उनकी गिनती है। वो अनंत नहीं है, वो गिनती में है। तो क्योंकि ये गिनती में है, तो कहीं तो ऐसा होगा जो गिनती के पार है, जो अनंत है। तो वो जो है वो अनमैनिफेस्ट है। दूसरा, इसमें होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी मतलब समानता है। आप देखेंगे कि बादलों को देखेंगे तो बादलों में समानता है, नदियों को देखेंगे नदियों में है, मछलियों को देखेंगे मछलियों में है, पेड़ों को देखेंगे पेड़ों में है, इंसानियों को देखेंगे इंसानों में है। तो कहते हैं कि जो कि इसमें समानता है और सब अलग अलग होते हुए भी समान है, तो ये कहीं ना कहीं से तो आ रही है समानता। और वो क्या है? वो मूल प्रकृति से आ रही है वो समानता। ये जो एवोल्यूशन है, ये जो सृष्टि बन रही है,
ये किसी कारण से बन रही है, कॉज टू इफेक्ट ये चल रहा है। तो क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल लागू होता है इस पे, तो जब हम मैनिफेस्टेड व्यक्त प्रकृति को देखते हैं तो अवश्य कुछ ना कुछ अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त भी है, जो कि इस व्यक्त प्रकृति का कारण है। फिर वो कहते हैं कि एक गैप है, एक डिफरेंशिएशन है कॉज और इफेक्ट में। कॉज और इफेक्ट 100% सेम नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये जो फर्क है, ये भी हमको बताता है, साबित करता है कि मूल प्रकृति है जिससे कि प्रकृति आती है। दोनों अलग है, कॉज अलग है, इफेक्ट अलग है। फिर वो कहते हैं कि इस जगत में आप जब सब वस्तुओं को देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ समान है। ये जितना भी भिन्न है उसमें फिर भी कुछ ना कुछ सेम है, कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ समान है। तो इस कारण से भी मूल प्रकृति है। और वो कहते हैं कि ये जो मूल प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है, और 3 गुणों के दुनिया भर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सारे अलग अलग वस्तु बने हुए हैं। तो इसलिए भी मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति वो कंडीशन है जिसमें कि ये गुण कुछ अलग वैल्यू पे है। तीनों समान है, तीनों गुण समान है। जबकि सात्विक प्रकृति में ऐसा नहीं है, वहां सत्व ज्यादा है। राजसिक प्रकृति में रजस ज्यादा है, तामसिक प्रकृति में तमस ज्यादा है। लेकिन मूल प्रकृति में तीनों समान है। तो क्योंकि प्रकृति में दुनिया भर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं, तो एक ऐसा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खड़ा होता है जो कि प्राइमरीली सात्विक भी नहीं है, राजसिक भी नहीं है, तामसिक भी नहीं है, लेकिन तीनों समान खड़े हैं वहां पर। इसलिए भी मूल प्रकृति है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें दिक्कत हो रही है, ये बताइए। हाँ। हाँ सौम्य। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर घुसते हैं फिर। सर मीना जी का माइक ऑफ करवा देना, बहुत ज्यादा बीच में रिकॉर्डिंग में आ रहा है वो। नहीं, मेरे को दिक्कत ये है कि मेरे पास में उसका कंट्रोल नहीं है मोबाइल पे। 1 मिनट, 1 मिनट। हम्म। हाँ, तो अभी अ, देखते हैं एक एक करके डिटेल में। ओके, ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, उस कारिका के दोनों कारिकाओं के एक्सप्लेनेशन में, कि अनमैनिफेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो रूट कॉज है, वो मेन जड़ है, मेन कारण है। और उसी से सब कुछ बन रहा है, उससे महत बन रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते उससे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि कॉज और इफेक्ट में डिफरेंस है। और साथ में जितना भी इफेक्ट्स हैं उनका मर्जिंग होता है। मतलब मर्जिंग क्यों होता है? अभी मान लीजिए कि
जितने भी तत्व हैं प्रकृति के, जैसे बुद्धि, अहंकार, मानस, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, तन्मात्रा, पंचमहाभूत, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं मूल प्रकृति से। तो क्योंकि इनका कॉमन कारण है, इसलिए इनमें मर्जर है। और क्योंकि इनमें फर्क भी है, इसलिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी है। मूल प्रकृति कारण है, लेकिन उससे क्या बनता है? बुद्धि बनती है। बुद्धि कारण है, उससे क्या बनता है? अहंकार बनता है। अहंकार क्या है? कारण है, उससे कई चीजें बनती हैं। तो जो कुछ भी बना हुआ है सब, उसका कारण एक है, इसलिए वो सब कारण मर्ज हो सकते हैं, इफेक्ट मर्ज हो सकते हैं। और वो अलग भी है, कारण और इफेक्ट अलग भी है, इसलिए वो अलग अलग चीजें पैदा भी करते हैं। तो दोनों बातें एक साथ बोली जा रही है कि वो सब मिलके एक बनते हैं, एक के कारण बनते हैं, और वो सब अलग अलग है, एक से दूसरा बनता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सौम्य, तुम बताओ। हाँ सर, ये तो क्लियर है। ये समझ में आया? अच्छा, अभी कहाँ चले नेक्स्ट? ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो हो रहा है, वो कॉज के एफिशिएंसी के कारण हो रहा है। अगर मूल प्रकृति में काबिलियत नहीं होती तो ये नहीं बनता, क्योंकि वो मटेरियल कॉज है, मूल प्रकृति। लेकिन पुरुष भी है। पुरुष एफिशिएंट कॉज है। पुरुष होने के कारण मूल प्रकृति से सब कुछ बनता है, और मूल प्रकृति के होने के कारण भी सब कुछ बनता है। तो इसलिए मूल प्रकृति है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है? या सौम्या? हाँ जी सर। ओके। दूसरे का इसने ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। ये कहते हैं कि जो भी बनता है मूल प्रकृति से, अनमैनिफेस्ट से, वो ऑपरेट करता है तीन गुणों के द्वारा: सत्व के द्वारा, रजस के द्वारा, और तमस के द्वारा। और ये जो हैं, ये मॉडिफिकेशंस में जाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार के मॉडिफिकेशंस इनमें होते हैं, उसी प्रकार के गुण इनमें आ जाते हैं। और ये हमेशा बदलते रहते हैं, ये एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। और जब प्रलय होती है, जब ये सृष्टि अपने ओरिजिनल स्टेट में चली जाती है, वहां पे ये तीनों तीनों गुण, सत्व रजस तमस, बराबर हो जाते हैं। और जहां पे ये बराबर हो जाते हैं, वो मूल प्रकृति की अवस्था है। ये वाली बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ जी सर। ओके। फिर वो वापस सबके मिलने की बात करते हैं कि ये जितने भी हैं वो सब मिलके मूल प्रकृति बनते हैं। ये सबका, सबकी माँ एक है, सबका कारण एक है। और कोई पॉइंट है क्या इसमें? सर, ये कैसे प्रूव होता है कि मैनिफेस्टेड है तो अनमैनिफेस्टेड भी है उसकी वजह से? हाँ, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं आ सकती है।
मटका कहाँ से आया? मटका मिट्टी से आया। मटका बनाने वाला था, इसलिए मिट्टी से मटका बना के आया। तो कोई भी वस्तु बिना कारण के हो ही नहीं सकती है। हर चीज का कारण है। आप जहां बैठे हैं, जिस कमरे में, उस कमरे में देखिए, हर चीज का कोई कारण है। किसी ने बनाया है, उसको बनाने वाला है। किसी वस्तु से वो बना है, किसी रॉ मटेरियल से वो बना है, तो बनाने वाला भी है और बनने की चीज भी है जिससे वो बनी है। ये बात समझ में आ रही है? सो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि मैनिफेस्ट है तो अनमैनिफेस्टेड भी है। हाँ। अब आप ये भी कह सकती हैं कि ये जो अनमैनिफेस्टेड प्रकृति है, ये कहाँ से आई? इसको हम्म, किसने बनाया? तो इसमें हम्म, माना जाता है कि ये बिल्कुल जहां शुरुआत हुई वहां से आया। कितनी पहले शुरुआत है नहीं मालूम। हम्म, मतलब समय में वर्चुअली अनंत काल तक, इनफाइनाइट पीरियड में पीछे जाकर भी आपको वो सोर्स नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका भी कोई सोर्स है, फिर उसका भी कोई सोर्स है, उसका भी कोई सोर्स है। आपको सोर्स कभी मिलेगा ही नहीं। वो एड इन्फिनिटम पीछे जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि वो हमेशा से है। उसके बाद हम अपने दुनिया के प्रिंसिपल रखना चालू करते हैं, बनाना चालू करते हैं। ये समझ में आ रही बात? ओके। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। और अगर नहीं होगा तो फिर यहीं पे क्लोज करेंगे। मेरे को कल सवेरे जल्दी उठ के जाना है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है सर। नहीं। ओके, तो क्लोज करते हैं फिर। जी सर। चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी सर। या